सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूँ प्रमीला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीलाज कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं इम्यूनिटी को तेज करने के लिए इम्यूनिटी ड्रिंक, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक ड्रिंक बना रहे हैं। उससे शरीर में एनर्जी रहेगी और क्षमता इतनी हो जाएगी कि कोई भी रोग उससे लड़ने की शक्ति आ जाती है हमारे शरीर में। और उसे हम रोज भी पिए तो भी वो नुकसान नहीं करता है। यदि आप जिम जाते हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं ऑफिस वगैरह, तो भी इसे ग्लास में डाल के गर्म पानी में डाल के पी सकते हैं, जूस में मिला के भी पी सकते हैं। जैसे भी चाहे आप इसे पिएंगे तो आपके शरीर में ताकत रहेगी। तो चलिए आज हम वही ड्रिंक बनाते हैं जो कि है इम्यूनिटी ड्रिंक। इम्यूनिटी ड्रिंक बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है, ये देखिए आप, शहद लिया है। जो भी आपके घर पे यानी कि हनी, जो भी जिस तरह का भी पड़ा हो आप काम में लेते हैं घर पे, उस हनी को ले सकते हैं आप। ये शहद है। और यहाँ पे मैंने रखी है काली मिर्ची, ये पिसी हुई है। और यहाँ पे मैंने रखी है 1 टीस्पून के करीब 2-3 लहसुन की कलियां ले लें आप। और एक छोटा टुकड़ा जिंजर का ले लेंगे। इन सबको हम ग्रेट करेंगे यानी कद्दूकस कर लेंगे। और ये लेमन लिया है यानी कि नींबू, इसको भी हम ग्रेट कर लेंगे छिलके के साथ। इसका छिलका भी बहुत फायदेमंद होता है। अच्छे से इन सबको धो लेंगे पहले। और यहाँ पे मैंने रखी है काली मिर्ची, ये साबुत काली मिर्ची है। यदि आपके पास पीसी हुई नहीं हो तो साबुत काली मिर्ची को कूट के आप या पीस के काम में ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने रखी है हल्दी पाउडर, तो थोड़ा इसके अंदर हम हल्दी पाउडर भी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने नींबू को यानी कि लेमन को घिस लिया है, छिलके के साथ ही घिस लें और थोड़ा अंदर से भी, और थोड़ा सा रस भी मिला सकते हैं इसके अंदर। तो छिलका भी बहुत इसका फायदेमंद होता है और कई चीज़ों में भी डालते हैं। तो इसको मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। और भी मैंने बाकी चीज़ें, ये देखिए 2-3 कलियां लहसुन की घिस ली है, कद्दूकस कर लिया है। और अदरक को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। और ये है हमारा लेमन यानी नींबू का छिलका, इसको भी कर लिया मैंने कद्दूकस। तो इम्यूनिटी ड्रिंक बनाने के लिए इसकी पेस्ट तैयार कर लेंगे हम, जिसको कि पानी में घोलकर हम पी सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने शहद ले लिया है, हनी लिया है मैंने, आपके घर में जो उपलब्ध है वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए 3/4 कप यानी कि करीब 3 से 4 टेबल स्पून है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे इसको। आधे कप से थोड़ा सा कम है ये। इसको सारे हनी को हम निकाल लेते हैं इसके अंदर। थोड़ा गाढ़ा होता है इसलिए चिपक जाता है, तो आप चम्मच से या किसी की सहायता से ले लें। 1 टीस्पून लहसुन ले लेंगे जो कि हमने ग्रेट करके रखा था। और इतनी ही हम ले लेंगे जिंजर। और वैसे भी जिंजर बहुत फायदेमंद होती है, लेमन, जिंजर, शहद सब बहुत फायदेमंद होते हैं। तो जिंजर भी इसमें डाल देंगे हम। और साथ ही साथ हम डाल देंगे, ये मैंने लेमन राइंड डाला था पहले, ये वाला जो मैंने आपको बताया था, ये है नींबू का छिलका के साथ हमने जो ग्रेट किया था वो मैंने डाला था। और लहसुन अब डालूंगी मैं इसके अंदर, तो 1 टीस्पून लहसुन भी डाल देंगे। तो साथ ही साथ देखिए मैंने लेमन का छिलका जो ग्राइंड करके रखा था, लहसुन और अदरक और शहद को मिला लिया। इसको हम तीनों को एक बार मिक्स कर लेते हैं। जो नींबू का छिलका होता है वो भी बहुत फायदेमंद होता है। और तो इसको हम पूरा ही डाल देंगे। तो एक पेस्ट जैसी बन गई। अब इसके अंदर डालना बाकी है काली मिर्ची। तो 3 से 4 काली मिर्ची को आप क्रश कर लें, तो वो थोड़ी मोटी रहती है, तो मैंने पीसी हुई ले ली, आप कूट के ले सकते हैं। तो वो मैं डाल दूंगी, ये भी 1 टीस्पून है। और 1 टीस्पून हल्दी, यदि आपके पास फ्रेश हल्दी, जो हल्दी की गांठ आती है फ्रेश, उसको भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं जैसे हमने बाकी चीजें डाली। ताजी हल्दी की गांठ कद्दूकस नहीं कर सकते यदि घर पे नहीं है, तो आप ये पीसी हुई हल्दी हमारे मसालेदानी में उपलब्ध होती है हमेशा से। और ये बहुत ही अच्छी होती है, कई बार चोट लगने पे भी लगा देते हैं, एंटीसेप्टिक होती है, तो इसे भी आप ले सकते हैं। तो देखिए मैंने पीसी हुई हल्दी ली है और वो भी 1 टीस्पून ले लिए मैंने, तो वो भी मैं इसमें मिला दूंगी। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नींबू के छिलके के साथ ही साथ थोड़ा सा लेमन का, इसमें एक आधा लेमन का हमने काटा था, उसका जूस भी डाल देंगे थोड़ा सा, वो भी बहुत फायदेमंद होता है। तो वो भी मैंने इसके अंदर निचोड़ दिया। नींबू को निचोड़ने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम इन सब चीजों को।
और ये एक देखिए गाढ़ी पेस्ट सी बन गई हमारे पास। तो आप चाहे तो इसको किसी कांच की बोतल में भर के और रख सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप आधी चम्मच भी गिलास में गर्म पानी में लेके आधी गिलास इसको पियेंगे तो बहुत अच्छा फायदा देगा। तो इसे आप 5-6 दिन फ्रिज में रख सकते हैं बोतल में भर के, और सुबह या जब भी आपको समय मिले आप इसे ज़्यादातर सुबह ही पिए तो बेटर रहेगा। तो गर्म पानी में डाल के इसे पी लें आप, तो बहुत ही सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तो इसलिए इस तरह से देखिए आप हमारी इम्यूनिटी ड्रिंक तैयार हो गई है। तो अब मैं आपको 1 कप ये ड्रिंक बना के बता देती हूँ। तो ये मैंने क्रश किए थे जैसे कि कद्दूकस, आप चाहे तो इसको पीस के भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच इसके अंदर ये डाल रही हूँ। 1 चम्मच ये डालने के बाद इसके अंदर ये पेस्ट, तो मैं इसमें गुनगुना पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए आप, इस तरह से पानी मिलाने के बाद अब हम इसको हिला लेंगे, और अब ये हमारा इम्यूनिटी ड्रिंक पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आप चाहें तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, जिस भी बड़े कप में बना रहे हैं इतना काफी होगा, क्योंकि ज्यादा पी नहीं पाएंगे। तो इतना बना लें आप, रोज पी लें थोड़ा थोड़ा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा सेहत के लिए ये। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने कितनी आसानी से इम्यूनिटी ड्रिंक घर पे ही बना लिया, और घर पे ही हमारी ये सारी चीजें मौजूद रहती है, उसी को मिला के हमने ये ड्रिंक बनाया है। और ये सभी चीजें बहुत फायदेमंद है, और कोई भी चीज इसमें से ऐसी नहीं कि जो आपको नुकसान करेगी। कई रोगों से बचाव हो सकता है ऐसा, यानी ये दवाई नहीं है, एक तरह की ताकत वाली है। आपके शरीर में स्फूर्ति और ताकत का संचार होगा, तो आप रोग से, यदि रोग भी हो जाएगा उससे लड़ने की क्षमता आ जाएगी। ये जो पेस्ट मैं आपको बता रही हूँ वो घर पे आसानी से बन जाएगी, और इसे बना के आप सप्ताह भर के लिए 5-6 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं बॉटल में भर के। और जब भी आपको पीना हो, जैसे आसानी रहती है कि जैसे छुट्टी का दिन आया संडे का, आपको समय नहीं है तो आपने 5-6 दिन का बना लिया, और छुट्टी का दिन आया तो फिर से इसको बना के रख लिया, तो फ्रिज में रख दें इसे। और सुबह जब आपको पीना हो तो एक गिलास गर्म पानी ले लें, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, उसमें मिलाएं इसको 1 चम्मच, और इसे पी जाएं। और आप चाहे तो इसे जूस में मिला के पी सकते हैं, पर गर्म पानी में पीना ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप इसे ट्राई कीजिए और इसे घर पे बनाइए, और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स वगैरह सारे जो भी रिश्तेदार हैं उनके साथ शेयर कीजिए इस रेसिपी को, ताकि वो भी इसे घर पर आसानी से बना सके। और अगली रेसिपी तक के लिए खमा गणी। सब्सक्राइब करें प्रमिला's कुक बुक चैनल को, और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।